कैप्टन सिजन और सार्जेंट साजन बहुत भूखे थे। अभी अभी कैंप में कड़ी ट्रेनिंग करके आए थे। मेज बंद था तो सोचा चलो कोई ढाबा देखते हैं। चिकन करी एक्स्ट्रा स्पाइसी, सिजन ने वेटर को बोला, आंखों में चमक लिए। साजन हमेशा की तरह हेल्थ कॉन्शियस दाल रोटी में खुश। खाना शुरू किया तो मसालों की खुशबू हवा में फैल गई। बातें हुई, हंसी मजाक हुआ और कुछ पल के लिए वर्दी का बोझ भूल गए। ढाबा भरा हुआ था, रौनक थी। परिवार बातें कर रहे थे, बच्चे इधर उधर भाग रहे थे और चम्मच कांटे की आवाज गूंज रही थी। सिजन और साजन को ये गुमनामी अच्छी लग रही थी। कोई सैल्यूट नहीं, कोई सर नहीं, बस दो भूखे सिपाही सादा खाना खा रहे हैं। सिजन पीछे झुका, हाथ अपने आप बैग पर गया जो कुर्सी के पैर से लगा हुआ था। बैग गायब। मेरा बैग, किसी ने मेरा बैग चुरा लिया। सिजन कुर्सी से उछल पड़ा, आवाज में घबराहट साफ थी। साजन पहले तो चौंका पर फौरन हरकत में आया। दोनों ने ढाबे में नजर दौड़ाई, हर चेहरे को देखा। तभी एक जोरदार आवाज आई। सड़क पर एक मोटरसाइकिल पड़ी थी, टूटी फूटी, और उसके पास एक आदमी पड़ा कराह रहा था, चोर। बिना देर किए सिजन और साजन दौड़कर वहां पहुंचे। चोर एक जवान लड़का दर्द से कराह रहा था। उसका पैर बुरी तरह मुड़ा हुआ था, माथे से खून बह रहा था। जो लोग जमा हो गए थे वो मदद करने से ज्यादा तमाशा देख रहे थे। सिजन को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर वो घायल आदमी को ऐसे नहीं छोड़ सकता था। साजन, इसे जीप में डालने में मदद कर, उसने हुक्म दिया। आवाज में सख्ती थी। उन्होंने चोर को उठाया और नजदीकी अस्पताल की तरफ भागे। अस्पताल में बहुत भाग दौड़ थी। नर्सें इधर उधर दौड़ रही थीं, उनकी जल्दी वाली पायल की आवाज गलियारे में गूंज रही थी। सिजन बेचैनी से टहल रहा था। चोर को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया था। उसे लग रहा था कि यह सब उसकी गलती है। एक डॉक्टर माथा चढ़ाए ऑपरेशन थिएटर से बाहर आई। वो ठीक हो जाएगा, उसने कहा। आवाज में शांति और दिलासा था। किस्मत अच्छी है कि ज्यादा चोट नहीं आई। सिजन ने डॉक्टर को देखा, पहली बार ध्यान से देखा। वो बहुत खूबसूरत थी, दयालु आंखें और एक मुस्कान जो कमरे को रोशन कर सकती थी। शुक्रिया डॉक्टर। सिजन रुक गया, उसे उसका नाम नहीं पता था। डॉमोइन, वो मुस्कुराई। और आप? कैप्टन सिजन, उसने जवाब दिया। दिल सामान्य से थोड़ा तेज धड़क रहा था। दिन हफ्तों में बदल गए। सिजन डॉ मोयन की प्यारी सी मुस्कान और शांत स्वभाव को भूल नहीं पा रहा था। वो अस्पताल जाने के बहाने ढूंढने लगा, चोर के स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ करता। हर बार उसे डॉ मोयन की एक झलक देखने की उम्मीद रहती, और हर बार जब वो उसे देखता तो उसका दिल जोर से धड़कने लगता। किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज के दौरान सिजन को हल्की चोट लग गई। कुछ गंभीर नहीं था, बस मोच आ गई थी, पर अस्पताल जाने के लिए काफी था। जैसे ही वो वेटिंग एरिया में बैठा, उसका दिल दर्द और उम्मीद के मिश्रण से धड़क रहा था। वो जानता था कि डॉ मोयन उस दिन ड्यूटी पर थी। उसे उम्मीद थी कि वही उसका इलाज करेगी। डॉ मोयन की आंखें हैरानी से फैल गईं जब उसने सिजन को अपनी तरफ लंगड़ाते हुए देखा। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था। कैप्टन सिजन, यहां क्या हुआ? उसने पूछा। आवाज में चिंता थी। ट्रेनिंग में थोड़ी चोट लग गई, उसने कहा, अपने टखने के दर्द को कम करने की कोशिश करते हुए। जैसे ही उसने उसकी चोट की जांच की, उनकी उंगलियां छू गईं, जिससे उसके शरीर में एक करंट सा दौड़ गया। उनकी बातचीत अब मेडिकल बातों से आगे बढ़ने लगी। उन्होंने अपने परिवारों, अपने सपनों, अपने डर के बारे में बातें की। सिजन को मोयन के लोगों की सेवा करने के जुनून, मरीजों के प्रति समर्पण और अपने गांव में एक छोटा सा क्लिनिक खोलने के सपने के बारे में पता चला। मोयन सिजन की शांत ताकत, कर्तव्य के प्रति उसकी अटूट भावना और उसकी आंखों में छिपी गहराई की ओर आकर्षित हुई। सिजन को अस्पताल जाने का इंतजार रहने लगा, भले ही इसका मतलब दर्दनाक इंजेक्शन लगवाना हो। मोयन की उपस्थिति का उस पर सुखदायक प्रभाव पड़ता था। जब वो उसके साथ होता था तो उसे एक अजीब सी शांति मिलती थी, एक ऐसा एहसास जिसकी उसे कमी महसूस हो रही थी, वो उसे पता ही नहीं था। वो अजीबोगरीब समय पर उसके बारे में सोचने लगता। ट्रेनिंग के दौरान देर रात, यहां तक कि मिशन ब्रीफिंग के बीच में भी। एक शाम सिजन ने मोयन को अस्पताल के बगीचे में अकेले बैठा पाया। उसके कंधे थकान से झुके हुए थे। वो उसके पास बैठ गया और वे घंटों बातें करते रहे। उनकी बातचीत बिना किसी रुकावट के चलती रही। जैसे ही उनके ऊपर तारे टिमटिमा रहे थे, सिजन ने मोयन के साथ एक ऐसा रिश्ता महसूस किया जो पहले कभी अनुभव नहीं किया था। वो उसे बताना चाहता था कि वो कैसा महसूस करता है, लेकिन अपनी अनकही जिम्मेदारियों का बोझ उसे रोक रहा था।
रात के खामोश सन्नाटे में फोन की तेज घंटी बजी। सिजन नींद से जाग गया, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो फोन ढूंढने लगा, उसका दिमाग अभी भी नींद से भरा हुआ था। कैप्टन सिजन बोल रहा हूं, उसने जवाब दिया। उसकी आवाज नींद से भरी हुई थी। दूसरी तरफ से आवाज में घबराहट थी। कैप्टन, हमारे पास एक स्थिति है। तालिबान ने उरुक पर कब्जा कर लिया है, हमें आपको तुरंत वहां चाहिए। ये खबर सिजन पर बिजली की तरह गिरी। उरुक सीमा पर एक छोटा सा शांत शहर, जिसकी रक्षा करने की उसने कसम खाई थी। एक ऐसा शहर जहां परिवार चैन से सो रहे थे, क्षितिज के पार छिपे खतरे से अनजान। अलविदा कहने का समय नहीं था, कोई स्पष्टीकरण देने का समय नहीं था। सिजन ने अपने जरूरी सामान को अपने बैग में डाल दिया। उसकी हरकतें मशीनी थीं, उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। सिजन मोयन के अपार्टमेंट के बाहर खड़ा था। उसका हाथ डोरबेल पर रखा हुआ था। उसे उससे मिलना था, उसे समझाना था, लेकिन शब्द नहीं निकल रहे थे। वो उसे कैसे समझाता? वो उसे ड्यूटी की पुकार, अपने देश की रक्षा करने की शपथ कैसे समझा सकता था, भले ही इसका मतलब उसे बिना कुछ कहे छोड़ना हो। भारी मन से सिजन मुड़ा और चला गया। वो जानता था कि उसकी ड्यूटी कहीं और है, एक दूर देश में, जहां हर जगह खतरा मंडरा रहा है। वो अपने आदमियों के साथ शामिल हो गया। उनके चेहरे गंभीर थे, उनकी आंखें स्थिति की गंभीरता को दर्शा रही थीं। जैसे ही हेलीकॉप्टर उड़ा, सिजन मोयन के मुस्कुराते हुए चेहरे की तस्वीर को अपने दिमाग से नहीं निकाल सका। उसकी हंसी उसके कानों में गूंज रही थी। दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीनों में। उरुक में मिशन सफल रहा, लेकिन मोयन के बिना जीत अधूरी लग रही थी। सिजन ने उसे चिट्ठियां लिखीं, अपने दिल की बात उन चिट्ठियों में लिखी जो कभी भेजी नहीं गई। वो उसे अपने कर्तव्य का बोझ, उन राजों को कैसे समझा सकता था जो वो बता नहीं सकता था। वो अपनी भावनाओं की गहराई कैसे व्यक्त कर सकता था जब शब्द नाकाफी लगते थे। अस्पताल में वापस मोयन सिजन के अचानक गायब होने को समझने के लिए संघर्ष कर रही थी। उसकी अनुपस्थिति ने उसके जीवन में एक खालीपन छोड़ दिया था। उसके दिल में एक निरंतर दर्द था। उसने उसका एक अलग पक्ष देखा था, एक ऐसा पक्ष जो दयालु, करुणामयी और संवेदनशील था। अब उसके पास अनुत्तरित प्रश्न थे। वो सोच रही थी कि उनका रिश्ता असली था या सिर्फ उसकी कल्पना।